Morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next topic. That is topic name is I think angles. क्या है angles? Okay. तो आप इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे. मीन्स एंगल की डिफिनीशन स्टार्ट करने से पहले आपके जो डेली लाइफ में एग्जाम कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको आप देख के समझ सकते हो कि एग्जैक्टली एंगल होता क्या है. ठीक है, तो जैसे आप वॉच देखते हो ना, वॉच होता है ठीक. क्लॉक में देखो, इसकी जो दोनों हैंड्स हैं, हैंड्स नहीं, दोनों आर्म्स जो हैं ये एक कॉमन पॉइंट पे हैं, पॉइंट में मिले हुए हैं ना यहाँ पे. और फिर इसी पॉइंट से ये दोनों एक दूसरे के बीच में थोड़ी ना थोड़ी कोई गैपिंग होती है ना. ये देखो, ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर भी दोनों सेम एक ही पॉइंट पे दोनों मैच मिले हुए हैं, है ना. आप स्क्वायर के साइड्स देख लो, एडजेसेंट साइड देख लो, ये भी एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं ना. तो जब कभी भी आपको ऐसा एंगल दिखाई दे, देखो ऐसे, कि मतलब दो रेज जो होती हैं वो किसी कॉमन पॉइंट में मिल रही हैं, तो इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं. ये क्या हमारा फॉर्म हो रहा है? एंगल. ये क्या है? एंगल है. ठीक है, तो एंगल की डिफिनीशन क्या होती है कि एन एंगल इज डिफाइंड एज अ फिगर formed by two rays having the same starting point or initial point. देखो, एंगल की डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि ये एक फिगर ड्रॉ करता है जिसमें दो रेज होती हैं जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है, या जो इनिशियल पॉइंट क्या होती है? कॉमन होती है. दोनों की क्या होती है? कॉमन होती है. देखो, ये भी स्टार्ट यहां से हो रहा है और ये भी स्टार्ट यहीं से हो रहा है. ठीक है, तो ये जो फिगर ड्रॉ किए हैं, अब वो कोई भी कैसा भी फिगर हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कोई मतलब कोई फिक्स नहीं है फिगर का सेम, लेकिन दोनों की दोनों रे होती हैं, रे की जो कॉमन, जो इनिशियल पॉइंट होती है, वो दोनों क्या होती है? कॉमन होती है. ठीक है, तो इस फिगर को क्या बोलेंगे हम? ये फिगर हमारा क्या होता है? ये फिगर हमारा एंगल होता है. ठीक है, तो एंगल को इंडिकेट हम यहाँ पे करते हैं, ये हमारा एंगल इंडिकेशन होता है. ठीक, अब है आपका कॉमन इनिशियल पॉइंट. इस पॉइंट को आप वर्टेक्स बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. ठीक है, एंड देखो, ये जो दोनों साइड्स हैं, इनको या तो हम आर्म बोलेंगे या फिर इनको साइड्स बोलेंगे, आर्म या साइड. ओके, तो ये पूरे हम एंगल के जो दो रेज से जो हमारे मतलब फिगर बनता है उसे एंगल बोलते हैं. जो कॉमन पॉइंट होता है इन दोनों का, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है, और ये जो साइड्स होते हैं, जो ये रेज के साइड होते हैं, इनको क्या आर्म्स बोल सकते हैं या फिर साइड बोल सकते हैं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारा एंगल का डिफिनेशन है, समझ में आ गया होगा कि एन एंगल डिफाइंड एज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग द सेम स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट. ओके, नेक्स्ट है आपका नोटेशन फॉर एंगल. अब एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको मतलब डिनोट कैसे करते हैं. ठीक है, तो देखो, ये एंगल का सिंबल होता है, ये जो होता है वो एंगल का सिंबल होता है. इस सिंबल का यूज करते हैं हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, तो ये जो फिगर है, मान लो, चलो मैं एक फिगर ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ. देखो, ये फिगर है ना आपका, ये यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ हो रही है ना. इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप एंगल शो करोगे ऐसे. ठीक, और देखो, यहां से ये एंगल तो किस पे बन रहा है? ओ पे बन रहा है ना. एंगल कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे एंगल बन रहा है. लेकिन जब हम लिखते हैं तो पूरे पॉइंट के साथ लिखते हैं. तो कैसे लिखते हैं? ए ओ बी, ए ओ बी. ठीक है, ए ओ बी. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर बी
ओ ए भी राइट कर सकते हो, या फिर सिंपली आप एंगल ओ राइट कर सकते हो। ठीक, समझ में आया? देखो, अगर आप इसमें लिखोगे, अगर ऐसे आप सारे पॉइंट्स के साथ लिखोगे, तो यहाँ पे जो ओ है, सॉरी जो ओ है ना, इसको आप ऑलवेज मिडिल में रखोगे। जहां पे एंगल बन रहा होता है उसको ऑलवेज आप बीच में रखोगे। ठीक है, ऑलवेज कहाँ पे होगा? वो बीच में होगा। आप ऐसे नहीं राइट कर सकते एंगल ओ ए बी, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप ऑलवेज, आप ये रूल है आपका एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का, कि आप अगर पूरे पॉइंट्स के साथ राइट कर रहे हो तो जहां पे एंगल फॉर्म हुआ है ना, उसको आप ऑलवेज मिडिल में रखते हो। ठीक है, एनी प्रॉब्लम क्लास? होनी भी नहीं चाहिए। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, अब ट्राई दीज के कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइन सेगमेंट। इसमें लाइन सेगमेंट कहाँ कितने हैं ये बताने हैं आपको। रेज कौन कितने हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, एंगल्स बताने हैं, एंगल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पॉइंट्स बताने हैं। तो ये टोटल मैं आप पे छोड़ रही हूँ, इसमें अब मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगी। आप लाइन सेगमेंट के भी बारे में पढ़ चुके हो, रेस के भी बारे में पढ़ चुके हो, एंगल्स मैंने आज बता दिया, और पॉइंट्स तो आपको पता ही कौन कौन से होंगे। तो ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इस फिगर के थ्रू आपको बताने हैं, एंड ये आपका होमवर्क है, आप इसको करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है ना, ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, ये एंगल्स, ये एंगल के ये इतना जो पार्ट होगा, मतलब दोनों रेज के जो बीच का पार्ट होगा वो इंटीरियर पार्ट होता है। वो क्या होता है? इंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, और जो इन रेज के बाहर बाहर के जो ये होते हैं, ये जो पार्ट है, इतना इतना ये जो पार्ट है, ये आपका एक्सटीरियर होता है। क्या होता है? एक्सटीरियर होता है। ठीक है, अब आर्म्स ऑफ एन एंगल, आर्म्स क्या हो जाएंगे? आर्म्स पे जो पॉइंट्स है आप इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। अब जैसे पॉइंट के थ्रू दिखाया गया है, तो इंटीरियर के पॉइंट की बात की जाए तो कौन कौन सी हो जाएगी? एस है, ये STU। ठीक, ये इंटीरियर हो जाएगा। एक्सटीरियर का आपका हो जाएगा DEF। ठीक है, एंड आर्म्स ऑफ एंगल की अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो CRBQPA। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? आर्म्स, ये जो आर्म्स पे दिख रहे हैं तो ये आर्म्स के पॉइंट्स हो जाएंगे। इंटीरियर पार्ट में ये पॉइंट्स हैं और एक्सटीरियर पार्ट में ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आपको इसी बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज को करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल फ्रॉम योर डेली लाइफ। आपको 3 एग्जाम्पल्स देने हैं एंगल्स के, जो आपकी डेली लाइफ में आप देखते हो। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। फर्स्ट आपका हो गया हैंड्स ऑफ क्लॉक। ठीक है, आर्म्स ऑफ डिवाइडर एंड एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाता है नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो। वर्टेक्स एंड आर्म्स, ठीक, इस पे बताने कौन कौन से वर्टेक्स होंगे, कौन से आर्म होंगे। तो देखो, आर्म के लिए आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पे बता दें, देखो वर्टेक्स तो आपका O हो जाएगा, लेकिन जो आर्म होगा वो ON पॉइंट्स के थ्रू बता दीजिए, OL। ठीक है, ऐसे करके करना है। फिर नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, नेम देम फिगर। बस 3 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। पीछे फिगर्स दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है कि कितने एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, नेम देम, उनका नेम दीजिए, आप नेम बताइए। इन फिगर C, एंगल फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। जो
एंगल सी में जो डायगोनल्स एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे जहां पे कर रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, इनको आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए में आपका 3 एंगल्स बनेगा, ठीक। बी में आपके 4 एंगल्स बनेंगे। तो आप इसको ऐसे सिंपली आप ऐसे लिख दीजिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। ऐसे इसको भी लिख दीजिएगा, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक तो ये कंप्लीट एंगल बनेगा, एक आपका हाफ हाफ बनेगा। तो आप इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे मत लिखिएगा। इसको लिखने के लिए आप देखो पहले कैसे बनेगा, HEF, HEF ये बन गया। अब देखो एक और बन रहा है यहाँ पे, HEG भी बन रहा है, फिर GEF, देखो ये हाफ हाफ भी बन रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कंसीडर कर लो, HEG और GEF ऐसे करके, ठीक है। तो ये मतलब एक जगह से आपके 3 एंगल्स बन रहे हैं, 1 प्लेस से। सिर्फ ई से आप कितने एंगल बन रहे हैं, 3। तो टोटल कितने प्लेस हैं, 4 है ना। तो 3 4 जा 12, टोटल कितने एंगल्स बनेंगे इसमें, 12 बनेंगे। एक तो मैंने बता दिया, बाकी आप करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC। इसमें इंटीरियर जो पॉइंट्स है उनको आपको बताने हैं, कर लेंगे। ये देखो G है, D है, E है, F है, H है, ये सब के सब इंटीरियर हैं। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ABF, ABF के एक्सटीरियर में कौन है, L है और M है, ठीक है। ऑन एंगल ABC, एंगल ABC पे कितने हैं, तो AJB, ये क्या है, IC, ठीक है। ऑन एंगल CBF पे कितने हैं, CBF पे कितने हैं, EFDBINC, ठीक, कर लेंगे। ऐसे इसको करना है। और द एंगल ABC एंड CBA इन द फिगर प्रोवाइडिंग इन द क्वेश्चन नंबर 4 सेम। क्या एंगल इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो फिगर दिया गया है, इसमें एंगल ABC और CBA सेम है, यस ये सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव, आपको डायग्राम बनाने हैं जिसमें 2 एंगल्स के, जिसमें 1 पॉइंट इज कॉमन। देखो ये 2 एंगल्स बने हैं ना, इसमें कितने 1 पॉइंट कॉमन है ना, ठीक है। 2 पॉइंट इज कॉमन। अब इसमें दो आपको एंगल्स बनाने जिसमें 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स इज कॉमन, ठीक, एंड 4 पॉइंट्स इन कॉमन, 1 रे इन कॉमन, ठीक। तो इस पे आप एंगल्स ड्रॉ करोगे इसी बेसिस पे, फिर नहीं आएगा तो फिर मैं तो बताऊंगी, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक। फिर बाकी जितने जो हमारे साथ में भी यही लास्ट एक्सरसाइज है हमारा, और आई थिंक 4 5 6 3 एक्सरसाइज और बचे हैं, उसके बाद हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिएगा। और हाँ, मैं सोच रही हूँ मंडे को नहीं, मंडे को ही मैं आप लोग का टेस्ट ले लेती हूँ। इस मंडे को आपका चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, ठीक है। एंड आप सबको अपने आंसर्स मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, ठीक है। और आप हाँ, आपको टाइमिंग दी जाएगी 9 to 10 के बीच में आपको अपने आंसर्स को 9 o'clock पे आपको आपका पेपर मिल जाएगा। मैं फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगी, फोटो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आपको 10 o'clock तक अपने आंसर्स को मेरे नंबर पे सेंड करना होगा, ठीक है। चलिए उसको करिएगा, इसको भी कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।